हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्ष एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम नए लेक्चर के साथ आए हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में हमने उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, जैसे प्रेशर्स वगैरह को जानने का कोशिश किया था, थ्रस्ट वगैरह को पढ़ा था। ठीक है, आज उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अगर आपने अभी तक इसका पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो आप प्ले स्टोर में जाके प्ले स्टोर से दक्ष एजुकेशन का अपना ऐप है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जितने भी वीडियोस वगैरह हैं, जितने भी नए नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, वो आपको यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाए। जितने भी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो आपको वहां सब मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ हमारा दक्ष एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल भी, आप उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों का साथ शेयर जरूर करें। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ के समझने का कोशिश करें कि क्वेश्चन क्या बोल रही है और क्वेश्चन हमसे क्या मांग रही है, हमसे क्या पूछना चाह रही है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप पढ़ें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं कि द 2 थाई बोन्स फीमर्स each of cross-sectional area 10 centimeter square support the upper part of a human body of mass 40 kg. Estimate the average pressure sustained by the femurs. Take G equal to 10 meter per second square. अच्छा, आप बताइए क्वेश्चन पढ़ के आपको कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर क्वेश्चन को पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने से 2 बार जरूर पढ़ें। ठीक है, आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। बोलता है कि 2 बोन्स फीमर, जो जान वाली हमारी हड्डी होती है उसको हम लोग फीमर्स बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारी 2 लेग है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक का, एक पैर का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे पैर का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो सपोर्ट करता है हमको क्या, अपर बॉडी को, अपर पार्ट जो हमारा बॉडी है उसको क्या बैलेंस करने में, ताकि हम लोग खड़े, अभी आराम से हम खड़े कैसे हो पा रहे हैं, क्योंकि हम अपर बॉडी जो हमारा है वो क्या कर रहा है कि प्रेशर अप्लाई कर रहा है पैर पे। ठीक है, और पैर का एरिया दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कि एक बॉडी का मास कितना है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का, और इसमें हमको क्या चाहिए, हमको प्रेशर चाहिए। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करें कि आपको दिया क्या क्या है। क्या दिया हुआ, तो हर एक का, इसका मतलब अगर एक का एरिया इतना है तो दो थाई है ना, 2 थाई का कितना एरिया होगा, तो जस्ट डबल होगा। क्योंकि एक पैर पे खड़ा है, ये तो हमें बोल नहीं रहा है, हमें क्या बोल रहा है कि 2 थाई बोन्स, 2, जबकि हर एक का कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक थाई का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है तो 2 कितना करेगा, इसका डबल करेगा, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद मास दिया हुआ, मास इक्वल टू कितना, 40 kg। ठीक है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
मतलब एरिया दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, हमको प्रेशर चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर निकालने से पहले एक चीज यहां गौर करना है कि मास किसमें दिया हुआ है, केजी में, जी किसमें, मीटर सेकेंड में, लेकिन एरिया किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको सेंटीमीटर स्क्वायर को भी एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे एसआई यूनिट और एसआई सिस्टम में है। ये इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिए, इसको रब करते हैं। जो एरिया दिया हुआ था, एरिया कितना निकल के आया, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको चेंज करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर से किस में जाना चाहते हैं, मीटर में। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या होगा, 1 मीटर का स्क्वायर, ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना, 1, ये मीटर स्क्वायर, ये कितना आएगा 100 का स्क्वायर, मतलब 2 जीरो, तो और स्क्वायर होगा तो 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको चाहिए पहले 10 और उसके बाद 2। तो एक काम करते हैं कि यहां क्या कर रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 इंटू क्या है 1000 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि ये 1000 को 1000 अलग किया और ये 0 को 10 लिखे। ठीक है, तो यहां से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा, तो ये क्या होगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाय 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहां पुट करते हैं, ये कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 बाय 1000 मीटर स्क्वायर। तो इस चीज को लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू दिस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, यहां तक कॉपी हो गया होगा। आप कॉपी वीडियो को पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद आप क्लिक कीजिए। ठीक है, तो एरिया हमको पता है, मास दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर P इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना, तो mg बाय। ठीक है, अब mg, m कितना 40, g कितना 10 और एरिया 2 बाय 1000। ठीक है, इसको रब कर दे, तो यहां के बाद से यहां। ठीक है, ये 40 इंटू 10 बाई 2 और ये 1000 जो नीचे डिवाइड में था ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 से ये 2 से ये कटेगा कितना 20 टाइम्स, ये कितना आएगा 20 इंटू 10 और ये 3 जीरो और एक ये 4 जीरो हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, ये कितना होगा 2 इंटू 4 जीरो इसका और 1 जीरो इसका 5 जीरो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का था तो न्यूटन और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, मतलब प्रेशर इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, पहले आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद आप इसको बनाने का कोशिश करें। ठीक है, पहले आप खुद कोशिश करें,
कि ये आखिर इसका सॉल्यूशन होगा कैसे, कैसे बनेगा, ठीक है, और उसके बाद ही फिर सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मच प्रेशर विल अ मैन ऑफ वेट 80 kgf exert on the ground when first condition he is lying, पहला, और second condition he is standing on his feet, given that the area of body of a man is इतना and that of your foot is this, ठीक है। तो यहां आप समझने का कोशिश कीजिए कि पहला एक मैन है जिसका वेट कितना है, वेट है 80 kgf का, कितना है वेट, कितना 80 kgf है, ठीक है। अभी kgf 2 आने वाला है ना, तो वही kgf, ये वो वाला kgf नहीं है जो मूवी है, ठीक है, ये kgf है किलोग्राम, F for फोर्स, ठीक है, एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड व्हेन, जब एक लेटा हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जब वही व्यक्ति अपने पैर पे खड़ा है तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एरिया दिया हुआ है, बॉडी ऑफ द मैन का एरिया कितना है, जब पूरा बॉडी का एरिया कितना है 0.6 मीटर स्क्वायर है, और एक फुट का एरिया कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मतलब क्या क्या दिया हुआ है, पहले इसको कॉपी करो। गिवन एक तो वेट दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि वेट जनरली एक फोर्स के जैसा ही है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि फोर्स या वेट दोनों सेम ही चीज है। तो फोर्स इक्वल टू कितना 80 kgf, और हम लोग जानते हैं 1 kgf कितना के बराबर होता है, 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन, कितना होता है 9.8 न्यूटन। ये रिलेशन को आप दिमाग में रखिए, 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 80 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। और पहला चूंकि ये फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है ही इज लाइंग, मतलब वो क्या है, वो लेटा हुआ है। तो जब लेटता है कोई भी व्यक्ति, अगर लेटा हुआ है बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो होता क्या है कि पूरा शरीर, मतलब पूरा बॉडी का हम लोग एरिया लेते हैं, और पूरा बॉडी का एरिया कितना दिया हुआ है 0.6 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू 0.6 मीटर स्क्वायर। हमको इस केस में क्या चाहिए, इस केस में हमको प्रेशर चाहिए कि हम लोग जब लेटे हुए तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। फोर्स कितना है, फोर्स दिया हुआ 80 इंटू 9.8, एरिया कितना आया, एरिया आया 0.6, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हटाते हैं, देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट भी हट जाएगा, ये दोनों पॉइंट हट जाएगा, तो इस पॉइंट को हटा दें और इस पॉइंट को हटा दें, ये पॉइंट हटाएं, ये जीरो का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। ये 6 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, तो 6 से इसको कट करते हैं तो 1 6 1, अच्छा मतलब 6 से ये नहीं जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, थ्री टाइम्स जाएगा और ये 49 टाइम्स, अगर 2 से डिवाइड करता है तो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9 8 जा 72, 2
7, 8 4 जा 32 और 7, 32 7 कितना होगा 39/2/3। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं या आप इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये कितना आएगा, यही क्या होगा आंसर। ठीक है, चाहे आप इसे आप डिवाइड भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। या तो आप इसे यहीं छोड़ दें और नहीं तो फिर 3 से डिवाइड दें। कितना 3920। ठीक है, ये 33 जा 39 कैंसल आउट। ठीक है, डायरेक्ट 20 मतलब 0 6 82.0 मतलब ये चलता रहेगा 6666666। दैट मीन्स इस चीज को हम लोग अप्रोक्सीमेट ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब यहां से प्रेशर का वैल्यू क्या आया, यहां के बाद देखना है ना, प्रेशर इक्वल टू ये आ रहा है 1306.666। ठीक है, इस चीज को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। ठीक है, 0.0 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या करना है, हम लोग को यहां लाना है। कहां 1 डिजिट के बाद। तो याद कीजिए, एक बार हम लोग पॉइंट को बताए थे कि लेफ्ट राइट होता है तो क्या होता है डेसिमल में। ठीक है, तो इस पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है, यहां मतलब 1 के बाद। तो इस चीज को लिख सकते हैं ठीक है, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही क्या होगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया, इसको रब करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज फीट। पहला तो वो लेटा हुआ था फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि वो अपने पैर पर जब खड़ा है तो फिर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स हम लोग इसके पहले निकाले थे कितना, 80 इंटू 9.8 न्यूटन। एरिया देखो, एरिया दिया हुआ है, एरिया एक कितना, एक पैर का दिया हुआ इतना, 1 फुट का। तो खड़ा तो आखिर व्यक्ति 2 पैर पे रहेगा। ठीक है, तो जब फिट है तो मतलब 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 1/1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 10 की जगह कितना है 80, तो क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसी चीज को यहां अप्लाई करते हैं। ये 80 इंटू 9.8/2 इंटू 80 का क्या हो जाएगा 8/1000। ठीक है, अब इस चीज को देखो, इसको रब करते हैं। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 80 इंटू 9.8/2 इंटू 8 इंटू ये 1000 किधर चल जाएगा ऊपर। ठीक है, यहां से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या होगा 10 बैठेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हट गया। 8 से ये जाएगा कितना 10 टाइम्स, 2 से ये जाएगा कितना 5 टाइम्स। ठीक है,
और 1 0 ये क्या होगा, कैंसल आउट। अब क्या बचेगा, ये 5 इंटू 98 इंटू 100, ठीक है। 9 5 का कितना, 8 5 का 40 और 9 5 का 45 और 4 49 इंटू 100, मतलब इसको लिख सकते हैं इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और यही क्या होगा, यही हमारा प्रेशर आएगा और यही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो ये दो न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। इसके साथ ही प्रेशर से और जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम जो दक्ष एजुकेशन का अपना ऐप है उस पे हम लोग PDF अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए थैंक यू, बने रहने के लिए थैंक यू, ठीक है। तो आइए